लास्ट के अगर एक महीने की बात करें तो गोल्ड ने 15% का रिटर्न दे दिया है। अब गोल्ड क्यों भाग रहा है ये तो आपने प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल से समझ लिया है, लेकिन गोल्ड जा कहां तक सकता है अब उसकी बात करते हैं। अभी जो बात करें तो गोल्ड यहां पर है 4600 प्रति औंस डॉलर चल रहा है, लेकिन गोल्ड अब यहां से 2-2.5 लाख तक भी जा सकता है। यह आंकड़ा दूर नहीं है सर। गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन है ETF, और अब समझते हैं कि ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, क्या कुछ स्ट्रेटजी पूरी रहने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, गोल्ड के अंदर एक बार फिर से बहुत शानदार वाली तेजी देखने को मिल रही है। अगर आज से एक महीने पहले आपने गोल्ड का ETF बाय कर लिया होता तो आज यहां 15% का फायदा आप लोगों को हो चुका होता। जी हां, गोल्ड ETFs ने लास्ट 1 मंथ के अंदर तकरीबन 15 से 16% का रिटर्न दिया है। लेकिन अब सवाल आता है कि गोल्ड ETF के अंदर क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गोल्ड कहां तक जा सकता है, और गोल्ड जो बढ़ रहा है प्राइस उसका मेन रीजन क्या है, वो भी आज आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और इन्वेस्टमेंट का तरीका भी एकदम बच्चों की तरह समझाने वाला हूं कि इन्वेस्टमेंट गोल्ड के अंदर कैसे करना चाहिए। बस अगले 5 से 7 मिनट ये वीडियो आप पूरा देख लेना, आपको गोल्ड के बारे में कंप्लीट नॉलेज इस एक वीडियो से मिलने वाली है, और अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो बात करेंगे गोल्ड में अभी जो तूफानी तेजी चल रही है ये क्या कब तक चलेगी और क्या क्या रीजंस है। सबसे पहले हम रीजन ही समझते हैं कि गोल्ड के अंदर इस वक्त तेजी क्यों देखने को मिल रही है। अब देखिए, जो गोल्ड के मेन रीजंस है ये मैंने बहुत रिसर्च करके 5 बड़े रीजंस निकाले हैं जिनकी वजह से गोल्ड के ऊपर अभी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। सबसे पहला जो बड़ा कारण है, US डॉलर सर डाउन आ रहा है और गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर सर बहुत भारी वाला कर्जा इस समय है, और वो इतना ब्याज, इतना इंटरेस्ट चुका रहे हैं जितना उनका डिफेंस का बजट भी नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा लोन US के ऊपर होगा, और डॉलर वीक हो रहा है, जिस वजह से गोल्ड की डिमांड यहां से हाई होती हुई नजर आ रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी बनी हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर। आप लोगों को पता है कैसे हालात है, कभी भी ट्रंप चाचा रात को 12 बजे जागते हैं और बयान दे देते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और चल भी रहा है। अभी तक वार्ता बातचीत नहीं चल रही है मिडिल ईस्ट में। तो यहां पर एक तरह से ये भी एक नजरिया है, एक बड़ा रीजन है। ठीक है, इसके बाद में सेंट्रल बैंक्स को अगर देखते हैं तो वो लगातार बाय कर रहे हैं गोल्ड। सेंट्रल बैंक्स ने लगातार गोल्ड को रिजर्व किया है। अभी जो हम देखते हैं, अभी जो नतीजे आए हैं उसके अंदर सेंट्रल बैंक्स ने बाइंग को बढ़ाया है गोल्ड के अंदर, क्योंकि जब भी गोल्ड का प्राइस डाउन होता है ना थोड़ा सा भी, तो मैं पहले भी मैं वीडियो में आप लोगों को समझा चुका हूं, जब भी डाउन होगा तब यहां पर बायर्स बैठे हुए रहते हैं, यहां बायर्स रहते हैं, और वो इसको ज्यादा गिरने नहीं देते गोल्ड को, और वो वहां से अपसाइड ही आता है। तो एक जोन ये भी काम कर रहा है। अगर आज से आप टेलीग्राम चैनल पे तो जुड़े हुए हो ना भैया, हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक महीने पहले ही मैंने आपको गोल्ड बताया था, वहां से तकरीबन 11-12% गोल्ड हमारी एंट्री से भी बढ़ चुका है। तो जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल से। यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का फ्री चैनल का, जाकर आप जुड़ सकते हो। फेसबुक पे देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना। इसके बाद में जो रीजन है, इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस, यहां पर लोअर रेट अगर सेम रहती है, फेड रेट सेम रहती है, इंटरेस्ट रेट सेम रहेगी, तो ये पॉजिटिव ही जाने वाला है गोल्ड, इसका कोई इंपैक्ट नेगेटिव नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं ETF की। ETF में इन्वेस्टमेंट की डिमांड भी लगातार बढ़ी है। जैसा कि मैंने कहा, डाउन आते ही यहां पर बायर्स बैठे हुए रहते हैं पकड़ने के लिए कि गोल्ड कब डाउन आएगा, हम खरीद लेंगे इसको। तो यहां पर ETF भी डिमांड में है, जिस वजह से गोल्ड अपसाइड ही जा रहा है। अब बात करते हैं गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। हाँ, टारगेट की तो चिंता है आपको कि गोल्ड कहां तक जाएगा, गोल्ड कहां तक जा सकता है। ये जो निकाला हुआ है मैंने, ये लिख रखा है, ये डॉलर में है जो इंटरनेशनल भाव चलता है, मैं आपको इंडियन रुपीज में भी समझा दूंगा। अभी जो गोल्ड चल रहा है वो $4600 ऑंस में चल रहा है, 4600 के करीब, 4621-20 के आसपास है। ठीक है, और यहां से ये जा सकता है 5000 से पहले 5000 ऑंस तक पहुंच सकता है। पहुंचेगा ये नहीं कह रहा हूं, पहुंच सकता है, बहुत जल्दी आपको देखने को भी मिल सकता है। इसका मतलब गोल्ड की जो रेट है इंडिया के अंदर
तकरीबन जो 10 ग्राम अभी जो चल रही है ना, वो 170 के आसपास तक पहुंच सकती है। आप सोच रहे हो कि दिवाली पर आपको गोल्ड सस्ता मिल जाएगा, शादियों का जो सीजन आने वाला है भाई, जो शादियों का सीजन भी आएगा दिवाली के बाद में, जब वहाँ तो गोल्ड आपको सस्ता ये आप सोच रहे हो कि मिलेगा, वो ऐसा नहीं है भैया कतई। गोल्ड यहाँ से आपको 170 के आसपास, नोट कर लेना, 170 के आसपास भाव गोल्ड का पहुंच जाएगा। ये मैंने लिख दिया है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना इस वाले अमाउंट का, ठीक है। यहां से अगर एक रैली वापस से जारी रही, थोड़ी बहुत भी रैली आती है, तो 6000 आउंस तक भी जा सकता है। मतलब यहां से आपको 2 लाख रुपए भी गोल्ड नजर आ सकता है आने वाले टाइम के अंदर। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं नहीं कह रहा कि आज ही हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यहां पर जा सकता है, पॉसिबिलिटीज है। और हम एवरी दिवाली, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे पिछले मेरे से 2-3 साल से जुड़े हुए हो ना, तो पता है मैं हर दिवाली को आपको गोल्ड बीज बताता हूं। गोल्ड खरीदो यार, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करो। और मैं गोल्ड सिल्वर को देखता ही अगली दिवाली पर हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उससे पहले भाड़ में जाए, वो 10% गिर रहा है, बढ़ रहा है, कुछ भी हो, गिरावट होती है तो थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी में हम और पैसा डाल देते हैं बस। तो यहाँ डॉलर, इंटरेस्ट रेट, जियोपॉलिटिकल, सेंट्रल डिमांड, ये चारों अगर जो अभी हमने बात करी थी ना रीजंस, ये सेम रहते हैं ना आने वाले 2-3 महीने तक, तो ये टारगेट जल्दी ही अचीव भी हो सकता है, इसमें नो डाउट। अब बात करते हैं ईटीएफ के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा गोल्ड ईटीएफ के अंदर, और क्या क्या फायदे। जो लोग नए देख रहे हैं ना, उन लोगों को थोड़ा सा डिटेल के अंदर समझाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी आदत है मैं डिटेल में हर चीज बताना पसंद करता हूं। अब देखो, गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाएगा। आप डीमेट अकाउंट से अपने यहां पर गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डीमेट अकाउंट जो भी आप यूज में लेते हो यार, जो भी, यह किसी ऐप का प्रमोशन नहीं करूंगा, जो भी आप करते हो गोल्ड ईटीएफ सर्च कर लेना, कुछ बेहतरीन नाम से भी मैंने यहां लिख रखे हैं। अब देखो, गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे क्या है। वो देखो, फिजिकल गोल्ड की जरूरत नहीं होती है। अगर आप दुकान से, अभी मैं बोल दूं गोल्ड के भाव बढ़ने वाले, आप जाके फिजिकल गोल्ड, ज्वेलरी, रिंग कुछ भी बनवाना है तो मेकिंग चार्जेस दोगे, जीएसटी दोगे, और उसको रखने की आफत और पालोगे। तो ईटीएफ इज द बेस्ट ऑप्शन गोल्ड के अंदर, ठीक है। स्टॉक्स की जैसे बाय एंड सेल कर सकते हो कभी भी डीमेट अकाउंट से आसानी। आपको लग रहा है कि अभी 10 बजे आपने खरीदा है, ठीक है, और मार्केट क्लोज होते होते 3:15 बजे तक वो बढ़ गया, 1.5-2% बढ़ गया, तो आपको लगा कि यार सेल करना, तो आप सेल भी कर सकते हो गुरु। एनी टाइम बाय एंड सेल कर सकते हो आप गोल्ड को इजीली। मार्केट आवर के अंदर गोल्ड प्राइस को ट्रैक करता है, ये डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस के साथ साथ मूवमेंट करता है गोल्ड ईटीएफ। जो हमारे भारत का प्राइस चल रहा होता है एमसीएक्स के ऊपर, उसको ट्रैक करता है गोल्ड ईटीएफ। स्मॉल अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब मैं बोलूं कि यार गोल्ड खरीदने जाना है, अब आप बोलो कि 4-5 लाख का यार को ज्वेलरी बनवानी होगी, तो 4-5 लाख नहीं है, कोई बात नहीं है सर, कोई बात नहीं है। मात्र अगर आपके पास में 150 रुपए भी है ना, तो आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो गोल्ड के अंदर। और भी ऐसे ईटीएफ से जो 50-60 रुपए की, या 50-60 रुपए से भी गोल्ड ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सुनने के बाद थोड़ा सा दिमाग को झटका लगता है कि यार 50 रुपए से गोल्ड में, हाँ हो सकता है। आप डेली बेसिस पे कर सकते हो यार, आप डेली बेसिस पे गोल्ड खरीद सकते हो, गोल्ड ईटीएफ के अंदर कर सकते हो। वीक के हिसाब से खरीद लो कि इस वीक मेरे को तो 500 रुपए का गोल्ड के अंदर डालना है, इस वीक 1000 रुपए डालने हैं, मेरे बच गए हैं तो मैं डाल सकता हूँ। मंथ में एक बार सैलरी आती है, तो सैलरी आते ही भैया मेरे को तो ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, गोल्ड के अंदर करना है। तो आप ईटीएफ को अगर प्रायोरिटी दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ईटीएफ को इसलिए जोड़ देता हूं, और शायद इंडिया के अंदर एकमात्र मेरा ऐसा चैनल है जो मैं ईटीएफ की सबसे ज्यादा बात करता हूं। देखो, 1 अप्रैल को जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था ना इस साल का, हर फाइनेंशियल ईयर पे भी मैं ईटीएफ के पोर्टफोलियो देता हूं। तो 1 अप्रैल को मैंने जो पोर्टफोलियो दिया था, वहां से अब तक एवरी ईटीएफ 20% अप है। ये रियलिटी है। अब स्क्रीनशॉट देख लो टेलीग्राम का, ये सर इसलिए कहता हूं टेलीग्राम पे ज्वाइन रहो। ईटीएफ पोर्टफोलियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दो मेरे को, आप ईटीएफ पोर्टफोलियो कमेंट कर दो, मैं आपको बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाकर एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा ईटीएफ का, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना अब तक। और स्मॉल अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, धीरे धीरे एक्यूमुलेट भी कर सकते हो। मान लो कि आपने यहां पर गोल्ड 130 रुपए पे खरीद लिया, कोई ईटीएफ 130 के आसपास खरीद लिया, ये थोड़ा सा गिर के 120 हो गया, फिर थोड़ा सा गिरा 110 पर आ गया। ये बहुत मुश्किल है देखना, अगर मिल गया तो आप इसको यहाँ पे एग्रीमेंट कर सकते हो, एवरेज भी कर सकते हो, एवरेज का ऑप्शन आपको मिलता है ताकि आप यहाँ पर इसका फायदा उठा सकते हो। ये एक बेनिफिट यहाँ पर ईटीएफ्स के अंदर मिलता है। अब आप बोलोगे कि सर एक तो इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, वो तरीका भी आगे बताऊंगा मैं, वीडियो को देखते जाओ, कंप्लीट देखते जाओ। उससे पहले ये देखो पॉपुलर ईटीएफ्स कौन से हैं गोल्ड के। गोल्ड बीज है जो कि मेरा फेवरेट है, मेरा क्या दुनिया का फेवरेट है बहुत सारे लोगों का। निपॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीज है जो कि गोल्ड बीज नाम से मिल जाएगा आपको। एचडीएफसी गोल्ड है, एचडीएफसी एएमसी का है,
ये निप्पॉन एएमसी का है, बस एएमसी अलग है, नाम इसलिए अलग अलग सबके आपको लग रहे हैं। गोल्ड आई ETF ICICI प्रूडेंशियल का है, एक्सिस गोल्ड एक्सिस का है, ये SBI गोल्ड ETF SETF गोल्ड नाम से आपको मिल जाएगा। तो ये सभी तरह के गोल्ड ETF, और इसके अलावा भी बहुत ETF से गोल्ड के बहुत मिल जाएंगे आपको, कोटक का भी मिल जाएगा आपको, और भी मिल जाएंगे। तो आप आपके अकॉर्डिंग देख सकते हो। ये मैंने कुछ 5 नाम यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन मेरा बेस्ट गोल्ड बीज है, लेकिन बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ये जाके खरीद लेना। आपकी जो इच्छा है वो आप गोल्ड ETF जाकर खरीद सकते हो। अब बात आती है कि गोल्ड के बारे में तो मैंने इतना सब कुछ आपको समझा दिया, लेकिन आप इन्वेस्ट कैसे करोगे गोल्ड के अंदर, इन्वेस्टिंग कैसे करोगे गोल्ड में, पैसा कैसे डालना है, वो चीज समझो, वो चीज जरा समझो। देखो, गोल्ड अभी खरीदें या वेट करें? देखो, मैं कहता हूं अभी खरीदना भी सही है और वेट करना भी सही है। किस किस पोजीशन में सही है दोनों, वो मैं समझाता हूं। यानी वेट करते रहोगे तो वेट करते ही रह जाओगे, इसलिए अभी बहुत सही समय। किन किन लोगों के पर्पज से कैसे कैसे, वो चीज समझो आप। अगर पहले से आपके पास गोल्ड है तो होल्ड रखो, वेल एंड गुड है, और उसको रीबैलेंस कर सकते हो। रीबैलेंस मतलब आपको और पैसा इन्वेस्ट करना है कि सर मैंने तो आपका टेलीग्राम देखकर पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा था, 100 रुपये आसपास ही ले लिया था गोल्ड, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, अब वहां से बढ़ गया, अब यहां से बढ़ गया तो क्या मैं अब इंतजार ही करते रहूं प्रॉफिट का? नहीं, ऐसा नहीं। आपको और पैसा डालना, आप डाल सकते हो, उसको रीबैलेंस कर सकते हो, उसको एवरेज कर सकते हो। और जहां मैंने बताया वहां से डाउन तो होगा ही नहीं, मैंने इस रेट पे बताया नहीं आपको, तो यहाँ होल्ड आप कर सकते हो। अच्छा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट, जो फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं वो गोल्ड के अंदर आना चाहते हैं तो ऑल इन मत रखो। ये मैंने लिखा है, ये देसी भाषा में समझा रहा हूं। अब कैसे समझा रहा हूं? ऑल इन मत रखो मतलब आपको अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं गोल्ड ETF के अंदर। आपका बजट है कि मेरा 1 लाख रुपए, किसी का हो सकता है 500 रुपए हो, किसी का हो सकता है 10,000 रुपए हो, तो अपने अकॉर्डिंग कैपिटल को देख लेना। 10,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं, तो ऑल इन वन मतलब एक बार में इन्वेस्ट मत करो कि यहाँ वीडियोस गोल्ड के ऊपर बन रहे हैं, अभी बहुत इन्फ्लुएंसर्स बना रहे हैं, बहुत लोग सलाह भी दे रहे होंगे कि गोल्ड अच्छी चीज है, तो आपने एक बार में 1 लाख रुपए डाल दिए। ऐसी गलती नहीं करनी है, ऐसी गलती नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है? देखो, क्योंकि अगर मान लो वहां से डाउन आया ना, अगर थोड़ा सा भी प्राइस ऊपर नीचे हो गया 1 लाख डालने के बाद में आपके, तो आपका दिमाग बहुत जल्दी, यार गोल्ड तो नीचे जा रहा है, अब ऐसा करते हैं हम इसको बेच देते हैं, अभी ये करेंगे। फिर मेरे पास में इंस्टाग्राम पर मैसेज आने चालू हो जाते हैं। इसीलिए कहता हूं 25,000 अभी के लिए बेस्ट है। 4 पार्टीशन कर लो, 3 आपको, ये 3 ही पार्टीशन काम में लेने, 3 ही पार्टीशन काम में लेने। पहला पार्टीशन अभी आपने डाल दिया, अब क्योंकि चूंकि 15% 1 महीने में बढ़ भी तो गया है ना, तो आपने एक पार्टीशन को अभी यूज में ले लिया। आप शांति से बैठ जाओ, थोड़ा सा ऊपर नीचे तो होता है 2-3%, अगर ऐसे आप इसमें नहीं घबराना है। अगर यहां से आपको मैं कहता हूं 7-8% डाउन होता है गोल्ड, हो भी सकता है डाउन, हमने अप साइड की बातें की हैं अभी तक। अगर 7-8% डाउन आ गया, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपके पास में यहां पर डिप के लिए यहां पर अमाउंट रखा हुआ है 25,000 रुपये, आप फिर लगा दोगे। 7-8% डाउन आते ही फिर आप थोड़ा बहुत यहां पर ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दोगे। अब दुकान पे ज्वेलरी खरीदने जाते हो ना, तो वहां नहीं कर सकते हो ये वाला खेल, वापस आपको मेकिंग चार्ज GST देना पड़ेगा। लेकिन यहां ये फायदा है ETF का, तो यहां आपने वापस से 7-8% डाउन आने के ऊपर पैसा अपना लगा दिया है, ठीक है। फिर यहां से बढ़ता है तो ठीक है, मैं तो कहता हूं किस्मत बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। अगर किस्मत खराब हो, अगेन ये यहां पर गिर जाता है इतना ही, यानी टोटल 15% डाउन आ जाता है गोल्ड यहां से, तो आपके पास में फिर डिप करने के लिए अमाउंट होना चाहिए। तो आप 2 बार एवरेजिंग का पैसा रख लो, अपने 2 बार एवरेजिंग का पैसा रख लो, और बचा हुआ पैसा अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो सकता है यहीं से ही अपसाइड निकल जाए। यहां से अपसाइड निकलेगा तो आपका तो चच्चा इन्वेस्टमेंट हो गया ना गोल्ड के अंदर, गोल्ड के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट है, घबराने की कोई बात है ही नहीं यहां पर। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी गोल्ड के अंदर है। मैं फिर कह रहा हूं, समय रहते जाग जाओ, वरना फिर वही आप वीडियोस में देखोगे, मैं या और भी बहुत सारे लोग वीडियोस बनाएंगे, इतनी रैली गोल्ड के अंदर आ चुकी है, इतना हो चुका है, इतना हो गया है, फिर आप उसको चीज़ों को देखते ही रहना कि यार ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हो गया। तो वो सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। ETF का पोर्टफोलियो चाहिए तो कमेंट आप ETF पोर्टफोलियो कर दीजिएगा, और मैं आपको ETF की पावर के रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपको दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के अंदर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।